लाओ मॉड्यूल निकालो, दो चार तो पीवाईक्यू करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नर्नस्ट इक्वेशन पढ़ना है। एक्सरसाइज 5 से उस दिन कराया था ना मैं, एक दो ठोक सवाल। अब आप एक्सरसाइज 6 से करके दिखाओ। पेज नंबर 137 खोलेंगे, पेज नंबर 137 और क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। पेज नंबर 137 में क्वेश्चन नंबर 14, दो चार सवाल लगा के दिखा दो, फिर मैं नर्नस्ट इक्वेशन शुरू करूंगा। कहाँ था भैया 2-3 दिन से? ठीक हो गया अभी? तो पेज 137 खोल ले। अरे यार वो एक बुक लानी थी ना किसी की, मैं लाना भूल गया यार, जल्दी जल्दी में आ जाया तो। ड्राइवर नहीं है ना, ड्राइवर 2 दिन से गायब है मेरा। बिना ड्राइवर के क्या खुद चलाना पड़ता है ना, तो बहुत आलस आता है। पेज नंबर 137 क्वेश्चन नंबर 14 करो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है ई नॉट Cr2O7-2 ऑब्लिक Cr+3 का वैल्यू दिया 1.33 वोल्ट। ई नॉट MnO4 माइनस ऑब्लिक Mn+2 का वैल्यू दिया 1.51 वोल्ट। ई नॉट Cl2 ऑब्लिक Cl माइनस का वैल्यू दिया 1.36 वोल्ट। और ई नॉट Cr+3 ऑब्लिक Cr का वैल्यू दिया है -0.74 वोल्ट। बोल रहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ जी, जो क्या करेगा, रिड्यूसेस अदर्स और इटसेल्फ क्या, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड होने के लिए उसका एसओपी क्या होना चाहिए, ज्यादा। ठीक है, अभी ये क्या दिया है यहाँ आप देखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालने जाओगे तो ये Cr का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +6, +6 से +3 क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ Mn निकालने जाओगे +7 से +2 रिडक्शन, 0 से -1 रिडक्शन, +3 से 0 रिडक्शन। ये सब किसकी वैल्यू दिया है, SRP। आपने किसका चाहिए, SOP। SOP इसका आएगा -1.33, -1.51, -1.36 और +0.74। तो सबसे जल्दी कौन ऑक्सीडाइज होगा, Cr। समझ में आया? तो Cr सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? पक्का बन गया था सबसे। हेलो, हाँ हाँ नमस्कार सर, हो गया मैं शाम के भेजता हूँ ना, ठीक, ओके। कर लोगे पक्का, बन जाएगा ना, फिर से थोड़ी बताने की जरूरत है, हो जाएगा। बढ़ू मैं आगे, कर लोगे सब? चलो हेडिंग डालो भैया, हेडिंग डालेंगे वो नर्नस्ट इक्वेशन। कई लोग इसको नर्नस्ट भी बोलते हैं, मेरे को नर्नस्ट अच्छा लगता है ना, नर्नस्ट इक्वेशन, नर्नस्ट इक्वेशन। ठीक, अब नर्नस्ट इक्वेशन क्या है, तो नर्नस्ट इक्वेशन है E बराबर ई नॉट -RT/NF ln, वैसे तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इतना याद रखो आप, है ना। तो ये नर्नस्ट इक्वेशन। अब इसमें क्या चीज क्या है, तो इसमें जो E है यह है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल। ई नॉट जो है ये स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। समझ में आया भैया? ठीक, आर क्या है, तो आर हो गया अपना गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टी क्या हो गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड
ये मैं कल परसों दिखाया था आप लोग को n, है ना, अभी और बता दूंगा। f क्या है? f है 1 फैराडे या फैराड। 1 फैराड क्या होता है? इट इज द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? इतना इंटू 2। 4 पे क्या होगा? इतना इंटू 4। और 1 मोल में क्या होगा? इतना इंटू 6.022 10⁻23। ठीक, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप लोग कर सकते हो, है ना, करना चाहो घर में कर लेना। करने के बाद इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 96500 कूलम, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं भैया? 1 फैराड। तो 1 फैराड बराबर 96500 कूलम। पी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और आर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ गया भैया? ठीक, एक क्वेश्चन कहां से आया? ऊपर वाले की देन है, आपको याद रखना है बस। ठीक है, इसके आगे हम कुछ कुछ चेंज करेंगे उसमें, ये हमारा इनिशियल रहेगा। ठीक है जी, समझ आ गया? चलो शुरू हो जाओ फटाक से। कल छुट्टी नहीं है बेटा, है ना, कल क्लास रहेगी। आइए आप लोग सुबह सुबह झंडा लेके आइए घर से, है ना। बाकी क्लास में क्लास हो गया भैया? लिखना। अब इसमें 2-4 चीजें हैं, वैल्यू वैल्यू पुट कर दो। हटा दो इसको, कोई लिख रहा है? एनीवन? हाँ जल्दी लिखो, इससे भी सवाल आता है बेटा ना, और इजी क्वेश्चन आता है एकदम, बहुत टफ नहीं आता। हो गया बेटा? हो गया? चलो अब ये जो इक्वेशन है अपना, क्या इक्वेशन हो गया? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड। तो इसमें सबसे बेकार चीज है एल एन, क्योंकि हमको आता नहीं, हमको लॉग वाला आता है, 10 के बेस वाला। तो हम लोग क्या करेंगे? इस एल एन को चेंज कर देंगे काय में? लॉग 10 के बेस में। कैसे करेंगे भैया? 2.303 मल्टीप्लाई करके आर टी बाय एन एफ लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट टू द बेस 10। ठीक, अब ज्यादातर जो रिएक्शन है ना वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी 298 केल्विन पर कराए जाते हैं, ज्यादातर इसी में ही करना है अपने को। तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाय n और 96500। इसमें से आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, हर बार यही पुट करना है। 2.303 चेंज नहीं होगा, आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, टेम्परेचर यही रहेगा, एफ की वैल्यू चेंज नहीं होगी, कुछ चेंज नहीं होने वाला, है ना। लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट टू द बेस 10। अब अगर बार बार यही पुट करना है तो अच्छा क्या है, एक बार कैलकुलेट करके याद कर लो, बार बार कहाँ कहाँ करते रहेंगे। तो चलो करो कैलकुलेट, रहन छोड़ो मैं कर दे रहा हूँ, है ना, तुम लोग पूरा दिन बिता दोगे। माइनस इस पूरे की वैल्यू आती है 0.0591, ठीक, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच गया? n। लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट टू द बेस 10। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक, इस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पेपर में भी देता है। जो जेई वाले हैं वो इसी पे सॉल्व करेंगे, इंटीजर टाइप का सवाल, ठीक है। एमसीक्यू में आप थोड़ा बहुत राउंड ऑफ कर सकते हो, ऑप्शन रहता है। ये कितना दिख रहा है? 591, 591, 591 को राउंड ऑफ करके 591 को राउंड ऑफ कितना कर दूं मैं? 600, है ना। तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0600 को हटा दिया मैंने, 0.06 बाय एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट टू द बेस 10। तो ये वाला जो है इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। समझ में आ गया भैया? ठीक, नोट करेंगे, इस वाले से एक ग्राफ बनाएंगे। नहीं अभी नहीं बना पाओगे तुम लोग ना, नहीं बना लोगे। E वर्सेस लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट टू द बेस 10, E वर्सेस लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, नहीं ये वाले से ले लो, अभी वैल्यू सॉल्व थोड़ी करना है, तब तो कम से कम सही करें, जब सॉल्व करना रहेगा तब ले लेंगे राउंड ऑफ। ग्राफ बनाएंगे भैया जल्दी से, हो गया बेटा? हाँ जी, ग्राफ बनाना है।
किसके किसके बीच बनाना है, एक तरफ ले लेना है ई, एक तरफ लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट टू द बेस 10, है ना। दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाय एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट टू द बेस 10। ठीक, ये ई कौन से एक्सिस पे लिखा है, वाई, और ये पूरा कौन से एक्सिस पे लिखा है, एक्स। ये क्या हो जाएगा आपका एम और ये हो गया सी। ठीक, इंटरसेप्ट कितना दिख रहा है आपका, ई नॉट। समझ में आया, स्लोप कैसा है इसका, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ग्राफ किधर जाएगा, नीचे, और टेन थीटा बराबर बोलो क्या हो जाएगा, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन। बन गया सबका पक्का। हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन। क्या करेंगे इसका, बनाना है किसी को ग्राफ है, बन गया था, अब बनना चाहिए ग्राफ भैया आप लोगों से। जिनका हो गया हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन। एप्लीकेशंस ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन। नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसा लिखा हुआ है, ई नॉट कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर सॉलिड इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, और बोल रहा है फाइंड ई कॉपर प्लस 2 एक्वस 0.1 मोलर ऑब्लिक कॉपर सॉलिड, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन लिखना है। तो आप यहां से यहां एरो डालोगे, जो फाइंड करना है उसमें, जो दिया है उसमें नहीं, जो फाइंड करना है ये चाहिए हमें, तो ऐसा एरो डालोगे। ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, क्या बन रहा है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर सॉलिड बन रहा है। कॉपर प्लस 2 एक्वस हो गया, इसका कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर दिया है, कॉपर सॉलिड बन रहा है। कैसे बनेगा भैया, ये क्या ऐड करूं इसमें मैं, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, ये आपका बन गया कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये हो जाएगी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 2। एन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड हुए। ठीक, अच्छा यहां क्या हो रहा है, ये +2 से 0 रिडक्शन, है ना। या आप ऐसे ही लिख दो इसको सीधा, ई कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर इज इक्वल टू, या क्या था इक्वेशन पहले देखो, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 बाय एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये इक्वेशन था। अब ई कौन सा फाइंड करना है आपको, ई कौन सा फाइंड करना है, कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर इज इक्वल टू ई नॉट, कौन सा पुट करोगे, कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर का ही सेम का ई नॉट पुट करोगे, माइनस 0.06, एन की वैल्यू क्या हो गई 2, लॉग प्रोडक्ट में कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2। समझ में आया, ये मेरे को फाइंड करना है। हाँ जी, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, माइनस 0.03 लॉग। अब कॉपर क्या है, सॉलिड, और थोड़ा बहुत याद है कि केमिकल इक्विलिब्रियम आपको, सॉलिड का कंसेंट्रेशन है 1 लेते हैं, क्यों 1 लेते हैं, सॉलिड का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट होता है, समय के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे ये है सॉलिड एक, अभी इसमें कुछ मोल होंगे, इसका कंसेंट्रेशन निकालना है मेरे को, तो कंसेंट्रेशन क्या होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसके x मोल है, इसका v लीटर वॉल्यूम है, क्या हो गया, x बाय v कंसेंट्रेशन हो गई। अब मान लो ये आधा किसी रिएक्शन में यूज हो गया, आधा, इतना ही बचा है बस, इसके मोल्स कितने बचे होंगे, आधे, x/2, और वॉल्यूम भी कितना हो गया, हाफ v/2। तो अब जो न्यू कंसेंट्रेशन आई अपने पास, वो क्या आ गई, x/2 डिवाइडेड बाय
तो फिर से क्या आ गई x/v। तो समय के साथ सॉलिड का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं, है ना। जैसे ये प्योर लिक्विड, प्योर वाटर बिस्लरी का भी खोला हूं, है नहीं, तो ये जब इतना था तो इसके कुछ मोल्स थे, कुछ वॉल्यूम था, कंसंट्रेशन कितनी थी x/v, आधा में पी गया सपोज करो, तो आप मोल कितने x/2, वॉल्यूम भी कितना है v/2। समझ में आया पक्का? ठीक। तो सॉलिड की और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज नहीं होती। तो सर तो ऐसे तो किसी की नहीं होगी चेंज, है ना, ऐसे तो किसी की भी नहीं होगी। अब इमेजिन करो ये एक सॉल्यूशन है, ये पूरा भरा हुआ है ना, इसका वॉल्यूम 20 लीटर है, इसके अंदर 2 मोल HCl, इसका वॉल्यूम कितना है 20 लीटर, 2 मोल HCl, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 2/V। ये वॉल्यूम क्या है ये पानी, इसमें HCl कहाँ है, कहाँ होगा HCl, घुला होगा, घुल के कहाँ गया होगा, ऊपर तैर रहा होगा, नीचे चला गया होगा, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस में होगा, कहाँ होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में होगा। समझ में आ रहा है? अंदर भरा हुआ है वो, वॉल्यूम कितना है 20 लीटर। अब वो अंदर में से निकल करके 1 मोल यूज हो गया, ठीक। अब नई वाली कंसंट्रेशन क्या आएगी बोलो, कितना बचा है 1, पहले 2 मोल था HCl, अब कितना बचा है 1। वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, पानी के वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि HCl कहां घुसा हुआ था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पे, कहां से निकल के गया है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वैसी वैसी खाली हो गई, बस पहले भरी हुई थी अब क्या हो गई खाली। वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो वॉल्यूम उतने का उतना रहेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। समझ में आया? तो ऐसे केस में कंसंट्रेशन सेम हो रही चेंज हो रही? चेंज हो रही। पहले 2/v थी, अब कितनी है 1/v। कंसंट्रेशन की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज होती, क्यों चेंज होती? क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम उतना ही रहेगा, सॉल्यूट कहां रहता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में, बीच में से निकल के चला गया तो जगह का वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, क्यों चेंज हो जाएगा? वो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। समझ आ गई बात? ठीक। तो सॉल्यूशन अगर है तो उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे चेंज होती है, सेम नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती, सॉल्यूशन की चेंज होती है। ठीक। कोई गैस है मेरे पास, एक वेसल ले लिया मैंने ऐसा स्टील का वेसल, इसमें 2 मोल एक्स गैस थी, ठीक, इसका वॉल्यूम था 20 लीटर, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 2/v। अब कोई रिएक्शन हुआ जिसमें 2 मोल एक्स गैस में से 1 मोल यूज आ गई, तो अब कितनी बचेगी बोलो 1 मोल। ये वॉल्यूम का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, स्टील का वेसल है, इस कमरे में से थोड़ी गैस निकाल लूंगा तो कमरे का वॉल्यूम पिचक जाएगा क्या? कमरा नहीं पिचकेगा, वॉल्यूम वैसे ही रहेगा। अब कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? अब 1 मोल है, कितनी हो जाएगी? चेंज हुई नहीं हुई? हुई। किसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है? गैसेस की और सॉल्यूशन की, प्योर लिक्विड की, प्योर सॉल्वेंट की और प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज और चेंज नहीं होती, इसलिए हम लोग उस कंसंट्रेशन को कितना मान लेते हैं 1। कितना मानते हैं 1। समझ आ गया पक्का? ठीक। तो अभी यहां पर अपने पास कॉपर जो है ये क्या है प्योर सॉलिड है, मतलब प्योर सॉलिड क्या सॉलिड है, और सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या होती है कांस्टेंट, देयरफॉर टेकन एज 1। तो ये आ जाएगा कॉपर की जगह 1। कॉपर +2 की कंसंट्रेशन, वो सॉल्यूशन है कॉपर +2 एक्वास पानी में घुला हुआ है, कॉपर +2 की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 0.2। समझ में आया? ये हो गया आपका 0.34 माइनस 0.03 लॉग, ये डेसिमल हटाऊंगा क्या हो जाएगा 10/1, लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी पूरे की 1। ये हो गया 0.34 माइनस 0.03 इज इक्वल टू 0.31 वोल्ट। ये आपका आंसर। समझ में आया क्या करना है? पक्का हो जाएगा? चलो नोट करो, मैं लिखाता हूं वो पॉइंट। आप बेटा हो गया क्या? लिख लिए? नोट करके नीचे लिखना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स, concentration of solids and pure liquids
concentration of solids and pure liquids do not change with time. Therefore, they are taken as one, taken as unity या unit one, ऐसा कुछ भी, as one, as unity, ब्रैकेट में लिख लेना वन. ठीक, कितना लेते हैं अपन लोग उसकी कंसेंट्रेशन को? हमेशा वन. गैस और अगर वो होगा लिक्विड सॉल्यूशन कोई सा, तो उसकी कंसेंट्रेशन समय के साथ चेंज होगी. ठीक, आगे समझ में? क्वेश्चन बन जाएगा. दूं दो चार सवाल? चलो हटाऊं इसको, किसी को लिखना है? चलो आओ. ये दो सवाल करके दिखाओ. पहला वाला हो गया? हाँ जी. पहला वाला करने के लिए सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे अपन. Ag प्लस एक्वस से Ag सॉलिड बन रहा है. कैसे बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके. ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, और ये हो गया n इज इक्वल टू 1. E Ag प्लस ऑब्लिक Ag इज इक्वल टू E नॉट Ag प्लस ऑब्लिक Ag माइनस 0.06 n की वैल्यू 1 लॉग प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? Ag अपॉन रिएक्टेंट में क्या आएगा? Ag प्लस. ठीक, Ag का कंसेंट्रेशन कितना हो गया बेटा? 1. इसकी वैल्यू हो गई 0.80 माइनस 0.06 लॉग 1 अपॉन, इसका कितना दिया है कंसेंट्रेशन? तो 10 की पावर -2 लिख दे रहा हूं. ठीक, तो ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा. 0.80 माइनस 0.06 लॉग 10 का स्क्वायर 0.80 माइनस 0.06 इंटू 2 टाइम्स ऑफ लॉग 10. लॉग 10 का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 1. ये हो गया 0.80 माइनस 0.12, आंसर आ गया 0.68 वोल्ट. ऐसे ही कितने लोग का आ गया? ऐसे हाथ उठाओ भैया, देखूं मैं. बस, बाकी पीछे वालों क्यों नहीं आया भैया? हैं? क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों नहीं आया आंसर? हैं? क्या कह रहे? अच्छा, मैं सुना देसी मुर्गा खाऊंगा बोल रहा है. क्या बोल रहा है भगवान जाने. हटाओ इसको. मैं किसी को लिखना है? एनीवन? पीछे उधर देवेश हो गया, हटा दूं तो मैं दूसरा वाला करूंगा ना. आ जाओ. दूसरे वाले में आप क्या बोल रहा है अपने को? Zn सॉलिड से Zn प्लस 2 एक्वस बनाना है. कैसे बनेगा भैया? इस बार 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराना, ऑक्सीडेशन है. ठीक, E बातचीत करना. E इज इक्वल टू E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.06 बाय n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना. E Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2 बराबर E नॉट Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2 माइनस 0.06 बाय 2 लॉग प्रोडक्ट में आ गया Zn प्लस 2 और रिएक्टेंट में आ गया Zn. Zn की कंसेंट्रेशन 1. ये हो गया आपका कितना? 0.08
76 माइनस 0.03 लॉग 0.2 दिया है, 2/10 लिख दूं, चल जाएगा पक्का? इसको ऐसे लिखने जा रहा हूं, 0.76 माइनस 0.03, इसको कैसे लिखूं बोलो? log 2 माइनस log 10, log 2 की वैल्यू 0.3 माइनस 1 कितना आ जाएगा? माइनस 0. तो ये हो गया 0.76 माइनस 0.03, 0.3 माइनस 1, 0.76 माइनस 0.03 माइनस 0.7, 7 3 जा कितना भैया? 21. तो 0.76 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 21 कितने के बाद डेसिमल? 3 के बाद, तो 0.021 ऐड किएगा कितना आ रहा है? 0.781 वोल्ट। आ गया सबका? बन जाएगा? पढ़ूं मैं आगे? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देता हूं मैं, आप करके दिखाओ। चल ये 2 क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। है बेटा? हो गया? आगे आंसर क्या है पहले वाले का? है 0.784 सबका? किसी का और कुछ? एनीवन? सबका हुआ है? अभी देखो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है सवाल में। कैसा सवाल में दिक्कत है? पूछ रहा है CR से CR+3 और दिया CR+3 से CR, उल्टा दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो हम ऊपर वाले को सॉल्व करें, नीचे वाले को? नीचे जो चाहिए वही करेंगे। ये तो रिएक्शन लिखेंगे क्या? CR सॉलिड से क्या बन रहा है? CR+3 एक्वस। कैसे बनेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके। ठीक, ये मिल गया मेरे को रिएक्टेंट, ये मिल गया मेरे को प्रोडक्ट, और ये मिल गया N=3। समझ आ रहा है पक्का? ठीक, अब मैं लगाऊंगा इस पर नर्नेस्ट इक्वेशन, E=E0 माइनस 0.06/n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टिव। हाँ, E कौन सा फाइंड करना है मेरे को? CR/CR+3 इज इक्वल टू E0 CR/CR+3 माइनस 0.06, n की वैल्यू 3, लॉग प्रोडक्ट में क्या लिखूंगा मैं? CR+3 अपॉन ये CR कितना हो गया? 1। ठीक, अच्छा अब मेरे को E0 CR/CR+3 चाहिए। मेरे पास ये वाला E0 है, देखो ये कैसा है? दोनों उल्टा, तो वो माइनस 0.75 है, तो ये कितना होगा? प्लस 0.75। समझ में आ गया? ठीक, माइनस 0.02 लॉग क्या है कंसंट्रेशन इसका CR+3 का जी? 0.02, 2 इंटू 10⁻⁻², ऐसा लिख सकता हूं, चल जाएगा? 0.75 माइनस 0.02। अब इसको हल करेंगे अपन लोग, देखना। लॉग m इंटू एन क्या हो जाएगा? लॉग m प्लस लॉग n, ऐसा हो गया। समझ में आया? ठीक, ये हो गया आपका 0.75 माइनस 0.02, लॉग 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.3, ये आ गया आएगा -2 टाइम्स ऑफ
log 10 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1. 0.3 माइनस 2 कितना आएगा माइनस 1.7. तो 0.75 माइनस 0.02 इंटू माइनस 1.7. ठीक, तो ये माइनस माइनस काय में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस. तो 0.75 प्लस, अच्छा जी 17 टू जा 34, कितने के बाद डेसिमल 3, तो 0.034, इसको ऐड कर लोगे तो 0.784 ये आएगा आंसर. आ गया भैया, पक्का यही आया था, यही बोल रहे थे, समझ में आया? किसी को डाउट? एनीवन? नहीं, बढ़ू मैं आगे, अगला वाला आ गया नहीं है, बना नहीं. कितने लोग का बच्चा है बनाना? चलो जल्दी बनाओ, बहुत सारे हैं, जल्दी बनाओ. जिन लोगों का हो गया तुम लोग क्या करोगे, चलो एक्सरसाइज 6 खोलो और क्वेश्चन नंबर 1 से लगाना शुरू करो. एक्सरसाइज 6 खोलो और क्वेश्चन नंबर 1 से लगाना शुरू करो. तू कहाँ थी इतने दिन से, क्या हो गया? जल्दी बनाओ, जिनका नहीं हुआ जल्दी बनाओ, जिनका हो गया एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन 1 से बनाना शुरू करो. ये है सवाल, ये पूरा सेकंड वाला आ गया. सारा तुम्हारा पेपर नहीं बना पाया अभी तक के मैं, मेरे पास गाड़ी में बैठ के बनाता हूँ मैं आते जाते समय पेपर. अब ड्राइवर नहीं है 2 दिन से, तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पेपर नहीं बना पा रहा हूँ. आज जाके भी एक ठो क्लास है मेरी अभी दिन में. तुम्हारा पेपर का पता नहीं क्या होगा. हाँ आया, आंसर आ गया, जल्दी करो, जल्दी जल्दी आओ. बन रहा है बेटा, मैं करूं, रुक जाऊं? कुछ भी नहीं दिया है सर इसमें, तो जिस सवाल में कुछ नहीं दिया होता उससे अच्छा सवाल कोई नहीं होता. क्यों? जो लेना है मन से लो साले, कौन मना कर रहा है? मैं करूं? चलो देखो. हाँ, तो क्या बोल रहा है, चेंज निकालना है किसमें, पोटेंशियल में. इसको बटन कहाँ गया? कब? जब अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को 10 बार डाइल्यूट कर दिया. ठीक, तो इनिशियली दो चेंज निकालना है, मतलब 2 बार पोटेंशियल निकलेगा. तो इनिशियली, या पहले अपन इलेक्ट्रोड लिख लेते. कौन सा इलेक्ट्रोड है? कॉपर ऑब्लिक कॉपर प्लस 2. तो यहां क्या होगा बोलो, कॉपर सॉलिड से क्या बनेगा, कॉपर प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक, अब इनिशियली मैंने मान लिया कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 इज इक्वल टू 1 मोलर. चल जाएगा, कुछ दिया नहीं, मेरी मर्जी, मेरे को जो मानना है मैंने मान लिया. हाँ जी, अब बताओ, ई कॉपर ऑब्लिक कॉपर प्लस 2 बराबर ई नॉट कॉपर ऑब्लिक कॉपर प्लस 2 माइनस 0.06 बाय एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन क्या, रिएक्टेंट. ये प्रोडक्ट, ये हो गया 1. ठीक, उसकी कंसंट्रेशन क्या लेनी है मेरे को, 1 लॉग कितना हो जाएगा 1. ये लॉग 1 पूरा कितना हो जाएगा 0. ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0. इसको E1 मान रहा हूं मैं, चेंज निकालना है ना, E1 माइनस E2. तो E1 इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर ऑब्लिक कॉपर प्लस 2. चल जाएगा. अब नाउ क्या किया है, पढ़ो सवाल में, 10 गुना डाइल्यूट कर दिया, मतलब क्या हो जाएगी बोलो, कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन पहले 1 थी, अब कितनी हो जाएगी 1/10. 10 गुना पानी डाल दिया, कितनी हो गई, वो 1/10 ही रहने दो. चलो ठीक है, 1/10 मोलर. समझ आया यहां तक के? E2 निकाल लोगे, E2 निकालो चलो. और E2 निकालने के बाद क्या करोगे, चेंज कर दो, माइनस कर दोगे. समझ में आया? चलो फटाक से निकालो. थोड़ा मैं यहाँ फेविकोल लग गया है, निकालता हूँ उसको जब तक, है ना. आप वो निकालो, मैं ये निकालता हूँ.
अच्छा मुंह से नहीं निकालना है। अच्छा ये स्केल भी है मेरे पास, कैंची भी है। किससे मारूं बता, स्केल से मारूं कैंची घोप दूं सीधा? है मैं दोनों करने तैयार हूं। मुंह बंद करके कर सॉल्व जल्दी। मुंह बंद कर करो ना भैया हल। आंसर आ गया तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। ये सवाल आप जितना जल्दी करके दोगे मेरे को, उतना जल्दी मैं दूसरा सवाल दूंगा आपको, है नहीं? इसीलिए पढ़ो जल्दी जल्दी। और क्या है? 0.03 प्लस या माइनस? प्लस बढ़ गया। ठीक है चलो देखते हैं बाकी लोग का भी आ जाए। हैं? कौन अंकित सर? बाल गए? अच्छा अच्छा अच्छा। अब ठीक है, दादी गुजरी कैसे करोगे? हाँ जी मैं करूं? ऐसे करते हो यार, कर ही नहीं रहे हो। E2 इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर ऑब्लिक कॉपर प्लस 2 माइनस 0.06/2 लॉग प्रोडक्ट में कौन आ जाएगा? कॉपर अपॉन कॉपर, ये 1/10। ये हो गया ई नॉट कॉपर ऑब्लिक कॉपर प्लस 2 माइनस 0.03 लॉग, ये 1 हो गया। 1/1/10 कितना हो जाएगा? 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। E2 कितना आ गया आपका? ई नॉट कॉपर ऑब्लिक कॉपर प्लस 2 माइनस 0.03। क्या निकालना है आपको? चेंज इन पोटेंशियल यानी डेल्टा ई। क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। E2 की जगह क्या लिखूंगा बोलो मैं? ई नॉट कॉपर ऑब्लिक कॉपर प्लस 2 माइनस 0.03 माइनस E1 की जगह क्या लिखूंगा? ई नॉट कॉपर ऑब्लिक कॉपर प्लस 2, ये दोनों कट गया। कितना आ गया आंसर? माइनस 0.03 वोल्ट। इसका क्या मतलब है? डिक्रीजेस बाय कितना? 0.03 वोल्ट। बन जाएगा पक्का? बढ़े आगे। हाँ अरे यार, ओहो उल्टा दिया हूं क्या? अरे तुम लोग पहले क्यों नहीं देखते हो यार? मेरा दिमाग क्या सफाई में लगा हुआ है। ये आएगा भैया, माफ करना, इंक्रीजेज ही आएगा। अरे दो गलती हो गई। कॉपर ऑब्लिक कॉपर प्लस 2 माइनस 0.03 लॉग, ये 1 हो जाएगा। ये कितना आएगा? 1/10। हाँ जी। अब ई नॉट कॉपर ऑब्लिक कॉपर प्लस 2, अच्छा इसको 10 की पावर -1 लिख दूं तो -1 आगे आ जाएगा पक्का। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 0.03 टाइम्स ऑफ लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1। ओ सॉरी सॉरी, कॉपर ऑब्लिक कॉपर प्लस 2 प्लस 0.03, ये आ गया E2। हाँ जी, डेल्टा ई बराबर क्या? E2 माइनस E1। सीधा लिख दूं मैं? प्लस 0.03 वोल्ट इंक्रीजेस बाय 0.03 वोल्ट। बन जाएगा। चलो अगला हेडिंग डालेंगे भैया, एप्लीकेशन नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ, एप्लीकेशन नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। सेल का पोटेंशियल निकालना है।
डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, सेल का पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है मेरे पास ई नॉट Zn+2 ऑब्लिक Zn -0.76 वोल्ट, ई नॉट इक्वेशन ही है ना, कॉपर +2 ऑब्लिक कॉपर 0.34 वोल्ट, बोल रहा है Zn सॉलिड ऑब्लिक Zn+2 एक्वस 0.01 मोलर, दो डंडी कॉपर +2 एक्वस 0.1 मोलर ऑब्लिक कॉपर सॉलिड। ई सेल आपको फाइंड करना है। ठीक है, ई सेल फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन लिखो, फिर मैं एक करके बता रहा हूं, फिर अगले वाले से आप लोग स्वयं फाइंड करना। सबसे पहले एक काम करो, आप सेल रिएक्शन लिखो। सेल रिएक्शन तो आता है आपको लिखना, सेल रिएक्शन लिखो। कैसे लिखते हैं सेल रिएक्शन? आप यहां क्या करोगे, यहां लिखोगे आप ए, बी और सी। ए फॉर एनोड और सी फॉर कैथोड, फिर ऐसा एरो डालोगे आप, समझ में आया? और फिर आप लिखोगे एट एनोड। एनोड पे क्या हो रहा है बोलो? जिंक सॉलिड से क्या बन रहा है? Zn+2 एक्वस। कैसे बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। ठीक, फिर आप लिखोगे एट कैथोड। हाँ जी, कैथोड में क्या लिखोगे बोलो? कॉपर +2 से क्या बन रहा है? कॉपर सॉलिड, यहां से यहां। कैसे बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। फिर आप ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखोगे। कैसे? ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन काट दिए, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस गिव्स Zn+2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। यहां तक कोई दिक्कत? बन जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। मैं ये मार्कर इसको दे दूं, मैंने एक मार्कर लूज किया, इसने एक मार्कर गेन किया। कितने मार्कर का ट्रांसफर हुआ? एक। इसने 2 लूज किया, 2 गेन किया, कितने का ट्रांसफर हुआ? तो n की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए? E इज इक्वल टू ई नॉट -0.06/n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। अभी तक इलेक्ट्रोड में लगा रहे थे तो इलेक्ट्रोड लिखते जा रहे थे, ई इलेक्ट्रोड। अब इसको हम लोग किस पे लगाएंगे? सेल। तो हम लोग लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस पूरा। अब मेरे को दूसरी चीज चाहिए, ई नॉट सेल। ये पूरे सेल का पोटेंशियल दिया है कहीं? ये एक एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिया है। मेरे किसका पोटेंशियल चाहिए? सेल का। समझ में आया? ठीक, ई नॉट सेल देख क्या हो जरा कैसे निकालते हैं। ई नॉट सेल लिखाया हुआ कॉपी में, ढूंढो जल्दी जल्दी, पन्ना पलटो जल्दी, ढूंढो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जल्दी ढूंढो। ढूंढना है, कॉपी में दिखना चाहिए। कॉपी पन्ना पलटना है दोस्त। हाँ, ढूंढ, मैं तेरी कॉपी में देखना चाहता हूं। हाँ, देखे भी ना याद होगा क्या? हाँ, मिला? क्या मिला? ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कौन सा पोटेंशियल पुट करते हैं इसमें? SR_P। समझ में आया? ठीक, ये क्या दिया है सवाल में? +2 से 0, +2 से 0 ऑक्सीडेशन दिया, रिडक्शन दिया है, तो ये SR_P ही दिया है। हाँ जी, अब ई नॉट कैथोड, कैथोड किसका बना है? कैथोड बना है कॉपर का। ई नॉट कॉपर +2 ऑब्लिक कॉपर माइनस ई नॉट एनोड किसका बना है? जिंक का। Zn+2 ऑब्लिक Zn, देखो दोनों रिडक्शन लिखा है मैंने। ठीक, कॉपर +2 वाले की वैल्यू 0.34 माइनस जिंक वाले की वैल्यू
-0.76, ठीक है। ये हो गया 0.34 प्लस, इसको ऐड करके यहाँ वैल्यू लिखना, इस वैल्यू को उठा कहां पुट करोगे, यहां 0.06, एन की वैल्यू कितनी पुट करोगे 2, प्रोडक्ट में ये दोनों लिखोगे, रिएक्टेंट में ये दोनों लिखोगे। जो सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन को कितना ले लोगे 1, जो एक्वस है उसकी कंसंट्रेशन सवाल में दी हुई, वो कंसंट्रेशन पुट करके सॉल्व करोगे। समझ में आया? चलो फटाक से आंसर निकाल के दो, चलो जल्दी जल्दी। आगे कितना है 1.13, ठीक। और किसी का? चलो बाकी लोग जल्दी जल्दी निकालो। आगे भैया तेरा 1.13, वन 1.10 वोल्ट तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब आ जाओ अपन वैल्यूज पुट कर देते हैं। ई सेल फाइंड करना है, इज इक्वल टू ई नॉट सेल 1.10 माइनस 0.06 बाय एन की वैल्यू 2, लॉग प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाएगा, Zn प्लस 2 इंटू सी यू अपॉन रिएक्टेंट में Zn इंटू सी यू प्लस 2। ये कॉपर कंसंट्रेशन 1, ये जिंक का कंसंट्रेशन 1, 1.10 माइनस 0.03 लॉग, देखना भैया Zn प्लस 2 का कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.01 अपॉन कॉपर प्लस 2 का 0.1, ठीक। ये हो गया 1.10 माइनस 0.03 लॉग 10 की पावर -2 अपॉन 10 की पावर -1, कितना बचेगा 10 की पावर -1, वो -1 कहाँ चला जाएगा आगे, -0.03, चलो पूरा लिख देता हूँ 10 की पावर -1, इसको आगे भेज देंगे 1.10 माइनस 0.03 -1 टाइम्स ऑफ log 10, log 10 की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 1.13। समझ में आया सबको? पक्का बन जाएगा? पढ़ू मैं आगे? चलो अगला देते हैं, अगला वाला करो, कितना बड़ा हो गया।
हाँ हो गया है 4 6 4 3 4 6 आओ 4 3 आओ देखें। सबसे पहले इसमें ना एक दो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों में से हो सकता है किसी ने गलत की हो। ये हो जाएगा आपका एनोड, ये ब्रिज, ये कैथोड। सबसे पहले एट एनोड क्या हो रहा है बेटा, कॉपर सॉलिड से क्या बन रहा है, कॉपर +2 एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। एट कैथोड Ag प्लस Ag, कैसे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके। अब इसको बैलेंस कैसे करें अपन, नीचे वाले रिएक्शन को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब जो रिएक्शन आएगा कॉपर सॉलिड +2 Ag प्लस गिव्स कॉपर +2 एक्वस +2 Ag सॉलिड, ये रिएक्शन आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो n की वैल्यू 2 आ गई। समझ में आया तक के। अब अगला मेरे को क्या चाहिए, अगला मेरे को चाहिए E0 सेल। तो E0 सेल बराबर हो जाएगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कौन सी वैल्यू पुट करते हैं इसमें, SRP। याद रखना अभी ना SOP वाला सवाल भी आएगा। हाँ जी बोलो, क्या कैथोड कौन है आपका, Ag 0.80। रिडक्शन दिया है, देख लो चेक कर लो क्या दिया है, रिडक्शन 0.80 माइनस 0.34 कितना है भैया आपका 46 वोल्ट। यहां तक आ गया। नेक्स्ट E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.06 बाय n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड। E0 सेल की जगह मैं पुट करूंगा 0.46 माइनस 0.06, n की वैल्यू 2। अब लॉग यहां थोड़ा सा चेंज, प्रोडक्ट में क्या आएगा अपने पास में, हाथ दुख रहा बहुत ज्यादा मेरा, कॉपर +2 और Ag का होल स्क्वायर। समझ में आया। ये जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है एक्चुअल में QC है, रिएक्शन क्वेश्चन। जो हम लोग ना वो KPKC लिखते थे ना पहले, जो सामने लिखा होता था पावर में चला जाता था, ये उसके जैसे लिखते हैं। तो 2 आगे लिखा है ना, तो 2 कहां चला जाएगा, पावर। वैसे ही नीचे क्या आ जाएगा आपका, कॉपर सॉलिड अपॉन Ag प्लस का होल स्क्वायर। तो ये Ag 1 हो गया और ये कॉपर कितना हो गया 1। और अब आपका आंसर आ जाएगा 0.46 माइनस 0.03 लॉग कॉपर +2 का कंसेंट्रेशन, दोनों का 0.1 है, 10 की पावर -1 अपॉन 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर। ठीक, -1 से एक -1 कट गया, -1 ऊपर कितना हो जाएगा 10 की पावर 1, 0.46 माइनस 0.03 इंटू लॉग 10, लॉग 10 कितना हो गया 1, 0.46 माइनस 0.03 कितना आ गया 43 वोल्ट। ये आएगा आंसर। समझ में आया, स्क्वायर क्या करना है, क्यों करना है, हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लिखो और इसको नोट करना है किसी को, है उधर का हटा दूं मैं। चलो अगला सवाल लिखेंगे एक ठोक भैया। हाथ क्यों दुख रहा है यार इतना। ई सेल फाइंड करना है, E0 Cr+3 ऑब्लिक Cr सॉलिड माइनस 0.75 वोल्ट, E0 Fe+2 ऑब्लिक Fe सॉलिड माइनस 0.45 वोल्ट। ये एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, पहला क्वेश्चन दिखाना मॉड्यूल मेरे को। इसके अलावा एक्सरसाइज 1 में आप लोग करके लाएंगे
क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25। अच्छा, अब इनमें जो है ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसमें ई नॉट का वैल्यू नहीं दिया है, तो ई नॉट का वैल्यू एनसीईआरटी में टेबल दिया है, वहां से देख के लिखना है। ठीक है, बन जाएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 22, 23, 25, 26 से लेके 40 तक, 26 से 40 तक। ठीक है, इतना ट्राई करके लाओगे, फिर अपन अगली क्लास में देखेंगे। चलो, आज के लिए छुट्टी।